करते हैं। चलो समझेंगे इसको ना। हम लोग जानते हैं कि धातु में लेते हैं सोडियम, बस धातु बहुत सारा है। सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11 है। आप लोग जानते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 281। ठीक है, ऐसे समझा रहे, लिखवाएंगे, वरना पहले समझ लेना है। उसके बाद एक अधातु लेते हैं क्लोरीन। एक अधातु क्या लेते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन कितना में है? 17 में है। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ क्या हो जाएगा? इसका 287। अब ध्यान देना, HCl है क्लोरीन, बड़ा का सी होगा, छोटा होगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो अधातु है। हाँ, यहाँ हेड है ना, धातु है और अधातु में कैसे विक्रिया करते हैं। एक धातु लिए हैं और एक अधातु लिए हैं। हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं या 9th में कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। इसका विस्तृत रूप क्लास 11th और 12th में पढ़ना है। और एक अधातु लेते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि सोडियम धातु को रखते हैं बायां साइड और अधातु को रखते हैं दायां साइड। इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 281। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 287। अब यहाँ प्रश्न आएगा कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ना अपना अष्टक पूरा करता है, या कोई अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अपना अष्टक पूरा करता है और वह अस्थायी हो जाता है, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना है? 1 है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्लोरीन को दे देगा, इसके बाहरी कक्षा में कितना बचेगा? 1 बचेगा। जो मतलब 8 बचेगा। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो लास्ट में तो कितना बचेगा? 28, जो अष्टक पूरा हो गया। अगर बाहरी कक्षा में 8 हो जाए तो उसको अष्टक कहते हैं और वह तत्व क्या होती है? अस्थायी कहलाता है। और यहाँ पर क्लोरीन है, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो गया? अष्टक पूरा किया और क्या हो गया? अस्थायी बना लिया, है ना। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि सोडियम बाहरी कक्षा में कितना है? सोडियम का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्रॉस से लिखते हैं। और इसके बाहरी कक्षा में कितना है? इसको डॉट से लिखेंगे। अब यहाँ प्रश्न आएगा कि आप किसी एक को डॉट से लिखो तो किसी एक को क्रॉस से लिखेंगे। तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि एक जो होता है जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 आती है, वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। और 4 होता है, वह इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है, साझा करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में फिलहाल कितना है? 281 है। इसके अलावा कर इसके बाहरी जिसका 4 होता ना है, वो साझा करता है, जो 1 से 4 पढ़ना है ना। यहाँ कितना है? 287 है। ये क्या करेगा? धातु में जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होती है, वह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ना। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? यहाँ गया। तो बताओ अब इसके पास कितना हो गया होगा? यहाँ पर 281 था, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसके पास कितना बचा? 28 बच गया। इसके पास अच्छा त्याग किया है, इलेक्ट्रॉन क्या त्याग किया है? 1 त्याग किया है। तो जो देता है, त्याग करता है, उसको धन कहते हैं, है ना। उसको प्लस धन लिखाएगा। अब ना बहुत सुनते हैं कि वह मतलब इलेक्ट्रॉन को दे दिया, मतलब पैसा दिया, धनी है। धनी मतलब धन हो गया, है ना। जब धन हो गया
अभी इलेक्ट्रॉन इसके पास 7 था, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या आ जाएगा, जो लेता है वह ऋणी कहलाता है। बोलता है ऋण ले लिया है मतलब उधार लिया है, उसको ऋणी ऋण का देंगे सुनेंगे। अब यहाँ का बाद आगे ऐसे बनाते हैं, तो ये क्या किया है, सोडियम एक दिया है और एक लिया है, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिया है और एक लिया है, दोनों क्या है, बराबर है, ये कट जाता है और क्या बनेगा, ऐसे काटने के बाद क्या बनेगा, NaCl, एक यौगिक का निर्माण किया, इस यौगिक का नाम क्या बनेंगे, इस यौगिक का नाम है सोडियम क्लोराइड, ये नमक कहते हैं, है ना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर प्रश्न हेडिंग क्या था कि धातुएं और धातुएं कैसे विक्रिया करते हैं, इसका उत्तर लिखागा कि धातुएं और धातुएं निम्नलिखित प्रकार से विक्रिया करते हैं। जिस धातु में क्या बाहरी कक्षक में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है ना, और अधातु में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, उसको अधातु में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके है ना नए नए यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। और यहाँ पर धातु में और अधातु में जो अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा कि जब धातुएं और अधातुएं आपस में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे करके जो यौगिक का निर्माण करता है, उससे क्या बोलेंगे हम, आयनिक यौगिक। इसी का और नाम क्या है, आयनिक यौगिक। इसका एक और नाम है इसका एक और वैद्युत संयोजी यौगिक, वैद्युत संयोजी यौगिक। यहाँ से इस हेडिंग से प्रश्न बनेगा, आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक सब क्या समझते हैं, इसका परिभाषा क्या बोलेंगे। जब धातुएं और अधातुएं परस्पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, धातुएं और अधातुएं के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक निर्माण होता है, उसे आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं।